भैया जी एक बात पूछें आपसे। जब नया फोन लेने का मन होता है तो बहुत सारी चीजें हम चेक करते हैं। कैमरा कंपेयर करते होगे, बैटरी लाइफ देखते होगे, डिस्प्ले क्वालिटी चेक करते हैं, यूट्यूब पे कई लोगों के वीडियो भी देखते हैं। ऐसे ही नई कार या बाइक लेने का मन होता है तो हम माइलेज चेक करते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, शोरूम में 2-3 बार घुमाते हैं। भैया एक बार शोरूम जाएंगे, नेगोशिएट करेंगे प्राइस, दूसरी बार कार टेस्ट ड्राइव लेंगे, तीसरी बार फ्री में क्या मिलेगा भैया हम वो मांगने जाएंगे भिखमंगे बन करके। लेकिन जब हेल्थ इंश्योरेंस लेने की बात आती है तो बस इतना ही होता है कि अरे यार रिलायंस है, बड़ी कंपनी है, सुना हुआ नाम है, प्रीमियम भी कम है, ले लो, डन, साइन कर दिया, लेकर निकल दिया, एजेंट गया लेकर के। लेकिन कल को जब हॉस्पिटल में एडमिट होने की बारी आती है और डिस्चार्ज के टाइम पे बिल में लिख के आता है कुछ कुछ, और जिसकी वजह से आपका 5 लाख का बिल पता चलता है इंश्योरेंस कंपनी 3 ही लाख दे रही है, 2 लाख अपनी जेब से भरना है, या पूरा का पूरा क्लेम ही रिजेक्ट हो गया, पैसा देगी ही नहीं इंश्योरेंस कंपनी। ये नौबत जब आता है ना तो मुंह देखने लायक बन जाता है फिर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ना वो ये बात करने वाला हूं मैं कि इंश्योरेंस सही चुना कैसे जाए। 2 इंश्योरेंस आज मैं कंपेयर करूंगा आपके सामने। उन दोनों में बेस्ट इंश्योरेंस क्या क्या चुनने के लिए, बेस्ट चुनने के लिए क्या देखना आपको चाहिए वो समझाऊंगा भाई। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ना बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपके घर की छत है, जब तक बारिश नहीं पड़ती आप कभी ये नहीं सोचते कि छत मजबूत है या है नहीं। लेकिन जब बारिश आती है, छत में लीकेज होती है, तब रियलाइज होता है ये काश पहले ही चेक करवा लिए होते यार। अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते, बारिश होने लग गई। हेल्थ इंश्योरेंस भी बिल्कुल वैसा ही है। जब सब ठीक चलता है तो पॉलिसी एक फॉर्मेलिटी लगती है, ले रखा है हमने। लेकिन जब इमरजेंसी आती है और हॉस्पिटल का बिल हाथ में होता है, तब पता चलता है कि ब्रोशर में लिखा था एक बात और एक्चुअल बिल में लिखा है वो कुछ और ही है भैया। गैप बनता है वो, और यही गैप सबसे बड़ा दर्द बनता है उस वक्त। और इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस एक वन साइज फिट ऑल प्रोडक्ट नहीं है, ये बात जान लो। अगर आप सिंगल प्रोफेशनल हो तो आपके लिए प्लान अलग होगा। अगर आप यंग कपल हो और फैमिली प्लानिंग चल रही है तो प्लान अलग होगा। और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी लेना चाहते हो तो प्रायोरिटीज पूरी बदल जाती है, वहां प्लान भी बदल जाएगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि हजारों पॉलिसीज है मार्केट में, आपके लिए बेस्ट कौन सी है ये कौन बताएगा। इंटरनेट पे वीडियो देखो, गूगल करो तो इतनी जानकारी है कि पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाओगे। पता चलेगा भैया मन कर रहा है खुद ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। इसलिए हमने पार्टनरशिप की है डिट्टो के साथ। डिट्टो के साथ 30 मिनट का बिल्कुल फ्री कंसल्टेशन कॉल आप बुक कर सकते हो। IRDAI सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स आपकी एक्चुअल लाइफ सिचुएशन देखकर बताते हैं कि आपके लिए कौन सा प्लान परफेक्ट है और क्यों। ये लोग बाद में आपको स्पैम कॉल भी नहीं करते, कोई कमीशन का प्रेशर भी नहीं होता, कोई अननेसेसरी अपसेलिंग नहीं होती। डॉक्यूमेंटेशन से लेके क्लेम अप्रूवल तक पूरा प्रोसेस में ये लोग आपके साथ हैंड होल्ड करके खड़े होते हैं। और इस सब कामों के बदले डिट्टो आपसे कोई चार्जेस भी नहीं लेता। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बाद में जाकर अपना फ्री कॉल बुक कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा अच्छे से। पहले पूरा सेशन समझ लो। देखो, अब बात करते हैं असली मुद्दे पर। आज हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करेंगे 2 प्लान, HDFC अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर और नीवा वूबा का रीअश्योर 2.0। ये दोनों प्लान के ग्राफिक्स में आपको इधर और इधर देखते रहेंगे। एक प्लान इधर चलेगा, दूसरा प्लान इधर चलेगा, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए, समझने में दिक्कत ना हो। देखो, हर घर में ना 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जिनके ट्रैवल बैग में पासपोर्ट से लेके पावर बैंक तक सब कुछ 2 दिन पहले पैक हो जाता है। फ्लाइट के बोर्डिंग पास भी 2 दिन पहले ही डाउनलोड हो जाते हैं। वेदर चेक हो जाता है, एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको लाइफ में ना प्रेडिक्टिबिलिटी चाहिए, सब कुछ कंट्रोल में चाहिए। और दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो पैकिंग तब करते हैं जब कैब गेट पे आ चुकी होती है। एयरपोर्ट पहुंचकर रियलाइज होता है अरे यार चार्जर तो घर ही पर रह गया। लेकिन ये लोग ना हर बार बाउंस बैक कर लेते हैं, ये इनकी स्ट्रेंथ है, रेजिलियंस है। तो ऑप्टिमा सिक्योर है पहले वालों के लिए और रीअश्योर 2.0 है दूसरे वालों के लिए। समझ में नहीं आया होगा, समझाता हूं आज डिटेल में। आज हम इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे ताकि आप डिसाइड कर सको कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। सबसे पहले बात करते हैं दोनों में सेम क्या है। देखो, दोनों टॉप रेटेड है, कंप्रिहेंसिव है और बेसिक कवरेज ऑलमोस्ट दोनों में सेम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों में 3 बुरी चीजें नहीं है। पहला क्या, दोनों में को पे क्लॉज नहीं है, यानी कि क्लेम का कुछ हिस्सा आपको भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है।
पूरा पैसा कंपनी ही भरेगी। दूसरा, दोनों में कोई रूम रेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कौन सा कमरा लेना है भैया, ये आप अपनी मर्जी से डिसाइड करो, हॉस्पिटल ये कंपनी डिसाइड नहीं कर सकती। तीसरी बात बताता हूं, दोनों में कोई डिजीज वाइज सब लिमिट नहीं है, यानी इस बीमारी में बस इतना ही मिलेगा कवरेज, ये वाला झंझट भी नहीं है। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज भी दोनों में सॉलिड है। हॉस्पिटलाइजेशन से 60 दिन पहले और 180 दिन बाद तक के सारे खर्चे कवर होते हैं। और आज के जमाने में होता क्या है कि जब सर्जरी के बाद मेडिसिन, टेस्ट और फिजियोथेरेपी का खर्चा कई बार आप देखोगे एक्चुअल हॉस्पिटलाइजेशन से ज्यादा हो जाता है, और तब आपको पता चलता है कि जो कवरेज है ना, ये एक ब्लेसिंग की तरह काम कर रही है भैया। डे केयर प्रोसीजर हो गया, मॉडर्न ट्रीटमेंट हो गया, रोबोटिक सर्जरी हो गई और लेजर थेरेपी हो गया, और भी कई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो गया, ये सारी चीजें भी इन दोनों पॉलिसीज में सम एश्योर्ड तक कवर है। तो यहां तक सारी अच्छी बात हमने कर ली प्लान के बारे में। अब जरा ब्रांड की बात कर लेते हैं। जो कंपनी है दोनों, ये कंपनी कैसी है? सबसे पहले HDFC अर्गो 2002 में शुरू हुई थी ये कंपनी। ये एक जॉइंट वेंचर है। एक तरफ इंडिया का ट्रस्टेड नाम है HDFC, दूसरी तरफ जर्मनी का अर्गो इंटरनेशनल, जो कि म्यूनिक री ग्रुप का हिस्सा है। मतलब इस प्लान के डीएनए में जर्मन डिसिप्लिन है और इंडियन रिलायबिलिटी दोनों है, मतलब दोनों का मिक्सचर है। अच्छी चीज है। इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो लगभग 97% है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। इनका नेटवर्क 13,000 से ज्यादा इनके नेटवर्क में हॉस्पिटल है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। मतलब एक लाइन में अगर मेरे से पूछो तो मैं HDFC अर्गो कहूंगा मर्सिडीज है भैया। मतलब मर्सिडीज गाड़ी आपने देखा ना, स्टेबल है, रिलायबल है, प्रूवन है। और दूसरी तरफ है नीवा बुपा का प्लान, जिसे पहले मैक्स बुपा के नाम से जाना जाता था। यह 2008 में लॉन्च हुआ था। यह ब्रांड एक सिंगल फोकस के साथ बना था। इनको सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस बेचना था, कोई मोटर इंश्योरेंस नहीं, कोई ट्रैवल नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन, कुछ नहीं। इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 92% के आसपास है, जो भी बहुत अच्छा है। और 10,000 से ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल के साथ इनका नेशनल फुटप्रिंट काफी स्ट्रांग है। एक लाइन में अगर इसको मैं बोलूं तो नीवा बुपा टेस्ला है, मतलब इनोवेटिव है, बोल्ड है, फ्यूचर के लिए रेडी है। अब दोनों में ग्रोथ और रिस्टोरेशन का खेल समझ लेते हैं। देखो, ऑप्टिमा सिक्योर का प्लस बेनिफिट एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर जैसा है। हर साल आपका बेस कवर 50% बढ़ जाता है, चाहे आपने क्लेम किया हो या नहीं किया हो। और सिर्फ 2 साल में वो डबल भी हो जाता है। मतलब अगर आपने 10 लाख का प्लान लिया हो तो सिर्फ 2 साल में वो 20 लाख का बन जाएगा। मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़े, कुछ भी हो, ऑप्टिमा सिक्योर के लिए सब ऑलरेडी एडजस्ट करा हुआ है। ये समझिए, यह बिल्कुल एक स्टीडी SIP जैसा है। स्टीडी SIP, क्लेम हो या ना हो, बैलेंस आपका बढ़ता ही रहेगा। दूसरी तरफ है रीअश्योर 2.0। इसका बूस्टर प्लस थोड़ा अलग फिलॉसफी पर चलता है। अगर किसी साल क्लेम फ्री गया, मतलब क्लेम नहीं लिया आपने, या कुछ अनक्लेम्ड अमाउंट बच भी गया, तो वो आपके टोटल कवर में जुड़ जाता है। इसको आप ऐसे समझिए कि 10 लाख का कवर है आपके पास और 2 लाख का क्लेम आपने ले लिया, बाकी 8 लाख अगले साल के टोटल कवर में ऐड हो जाता है। और ये ऐड होता रहेगा तब तक जब तक आपका टोटल कवरेज 4 गुना नहीं हो जाता। अच्छा, ये जो है ना, ये इंक्लूडिंग है आपके बेस कवर, उसके साथ इंक्लूड होगा ये। मतलब आपका 10 लाख का कवर 40 लाख तक का बन सकता है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ऑप्टिमा सिक्योर का मतलब है स्टीडी SIP ग्रोथ और रीअश्योर का मतलब है परफॉर्मेंस बोनस। अब रिस्टोरेशन की बात कर लेते हैं। देखो, ऑप्टिमा सिक्योर में रिस्टोरेशन बेनिफिट हर पॉलिसी ईयर में आप एक बार या फिर एक एड ऑन लेने के बाद अनलिमिटेड टाइम 100% रिफिल की सहूलियत ले सकते हो। चॉइस आपकी होती है। यहाँ पर रीअश्योर 2.0 में आपको मिलता है रीअश्योर फॉरएवर, और यही इस पॉलिसी का असली सुपर पावर है। जैसे ही आपका पहला क्लेम लगता है, पॉलिसी एक सुपर हीरो मोड में एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद जितनी बार भी क्लेम होगा, कवरेज अपने आप रिफिल होती रहेगी अनलिमिटेड टाइम तक और बिना किसी लिमिट के। सोचिए, एक जॉइंट फैमिली है, पेरेंट्स है, स्पाउस है, बच्चे हैं, सब एक ही पॉलिसी में कवर है। 1 साल में एक बच्चे की सर्जरी हो गई, उसी साल में पेरेंट का भी ऑपरेशन हो गया, उसी साल में एक माइनर एक्सीडेंट भी हो गया, भगवान ना करे ये सब हो, और ये सब एक ही साल में हो रहा है जैसा मैं बोल रहा हूं। ऐसे में रीअश्योर फॉरएवर एक लाइफ सेवर बन जाता है। 3 हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद भी एक ही साल में
सब कुछ उसी पॉलिसी में कवर होगा और ये पॉलिसी कभी खत्म नहीं होगी। अब नॉन पेएबल्स की बात कर लेते हैं। ये देखो, बिल का असली विलन होता है नॉन पेएबल्स। नॉन पेएबल्स क्या होते हैं? ऑपरेशन जो होता है ना, उसमें ग्लव्स भी यूज होते हैं, सिरिंजेस यूज होते हैं, पीपी किट्स यूज होता है, सर्जिकल पैड्स यूज होता है, और ये सब नॉन पेएबल्स आइटम की कैटेगरी में आते हैं, जो कि ज्यादातर इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है, ये खुद पे करना पड़ता है। लास्ट में जब बिल आता है ना आपके हाथ में, तो एक सरप्राइज बॉम्ब बन के गिरेगा। आपने सोचा था 3 लाख का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन बिल में 47,000 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे नॉन पेएबल के रूप में, और आपको कहा जाएगा आप खुद भरो, तब फिर मुंह देखने लायक बन जाता है। ऑप्टिमा सिक्योर ने यहां अपने प्रोटेक्ट बेनिफिट के थ्रू गेम चेंज किया है। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, इनको भी ये कवर कर जाते हैं। डिस्चार्ज के टाइम पे आपको बिल देख करके शॉक नहीं लगने वाला, आप थैंक गॉड ही बोलोगे, क्योंकि सारी चीजें कवर है भैया, अपने जेब से कुछ नहीं देना। रीअश्योर में ये फीचर इनबिल्ट नहीं है, लेकिन कंपनी ने इसका सॉल्यूशन आपको दिया है। आप एड ऑन के फॉर्म में ये चीजें ले सकते हो, जो बिल्कुल भी सेम काम करता है। ये एड ऑन लेने पर कंज्यूमेबल्स और नॉन पेएबल्स आइटम सब कवर हो जाते हैं। अब एड ऑन क्या होता है? अब एड ऑन की दुनिया जरा समझाता हूं। देखो, एड ऑन वो चीज होती है जो पॉलिसी के अलावा थोड़े से एक्स्ट्रा पैसा दे करके आप चीजें खरीदते हो, ठीक है? तब जरा उसकी बात कर लेता हूं। ऑप्टिमा सिक्योर एक पूरा बुफे है। पेरेंटहुड एड ऑन से मैटरनिटी और आईवीएफ साइकिल तक सब कवर होते हैं। ऑप्टिमा वेल बीइंग से अनलिमिटेड डॉक्टर विजिट और लैब डिस्काउंट भी मिल जाते हैं आपको। एग्रीगेट डिडक्टिबल से प्रीमियम डिस्काउंट भी मिल जाता है इसमें। और सबसे कमाल ये है कि ABCD क्रॉनिक केयर, मतलब अगर आपको अस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज है, तो सिर्फ 30 दिनों में क्रॉनिक इलनेस भी कवर हो जाते हैं। इसके लिए आपको 3 साल वेट नहीं करना पड़ता। रीअश्योर का मंत्र है स्मार्ट बेस, फ्लेक्सिबल, अलग अलग ऑप्शंस। DM राइडर लेने पर डायबिटीज या हाइपरटेंशन का वेटिंग पीरियड 3 साल से घट के 30 दिन का रह जाता है। डिडक्टिबल ऑप्शन से अगर पहले से कोई बेस पॉलिसी है तो प्रीमियम कम हो जाता है। हॉस्पिटल कैश एड ऑन से हर दिन के हॉस्पिटलाइजेशन पर एक्स्ट्रा डेली अलाउंस भी मिलता है आपको अलग से। और पर्सनल एक्सीडेंट एड ऑन से एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी के लिए फाइनेंशियल कुशन भी मिलता है। वेटिंग पीरियड की बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है भैया। 30 दिन इनिशियल वेटिंग, 2 साल स्पेसिफिक डिजीज के लिए है और 3 साल प्री एग्जिस्टिंग सम कंडीशंस में है। साथ में एयर एम्बुलेंस भी 5 लाख तक कवर है, जो कि इंटरसिटी इमरजेंसीज में लिटरली ये बड़ा लाइफ सेवर बन जाता है। अच्छा, प्रीमियम की बात कर लेते हैं। देखो, ऑप्टिमा सिक्योर थोड़ा महंगा है, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, उसका प्रीमियम उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। डे 1 से डबल कवर है इसमें, 97% क्लेम सेटलमेंट है, कंज्यूमेबल्स प्रोटेक्शन और HDFC अर्गो का ट्रस्ट दोनों मिलता है। ये पॉलिसी देखो सूट पहनकर आती है और पोलाइटली कहती है कि मैं महंगा तो हूं लेकिन वर्थ हूं। दूसरी तरफ रीअश्योर कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है, और अगर आपके घर में मेडिकल एक्सपेंसेस रेगुलर होते रहते हैं तो ये पॉलिसी आपको पूरा पैसा वसूल मोड में चलता है। तो फाइनली किसके लिए कौन सा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। अगर आप यंग कपल हो, सैलरीड प्रोफेशनल हो, तो ऑप्टिमा सिक्योर आपको डे 1 से डबल प्रोटेक्शन देता है। 10 लाख का प्लान लिया तो पहले दिन से 20 लाख का कवर है। पेरेंटहुड एड ऑन के साथ मैटरनिटी और IVF तक कवर है। यह पॉलिसी सिर्फ हेल्थ प्रोटेक्शन नहीं है, फैमिली प्लानिंग का साइलेंट पार्टनर जैसा है। अगर आप पेरेंट्स के लिए पॉलिसी लेना चाहते हो तो 13,000 से ज्यादा हॉस्पिटल इनके नेटवर्क में है, 97% क्लेम सेटलमेंट है, कोई कोपे नहीं है, एयर एम्बुलेंस मिल जाता है और लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी है। ये सब फीचर ऑप्टिमा सिक्योर को सुपर फ्रेंडली बना देते हैं। देखो, ऑप्टिमा सिक्योर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो प्रिवेंशन माइंडसेट के साथ जीते हैं, जिन्हें रिलायबिलिटी और स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर आपके घर में जॉइंट फैमिली है, बच्चे छोटे हैं, पेरेंट्स एल्डरली हैं और मेडिकल सरप्राइजेस आते रहते हैं, तो रीअश्योर 2.0 उनके लिए बना है। एक बार रीअश्योर फॉरएवर एक्टिवेट हो गया तो चाहे 1 साल में 5 हॉस्पिटलाइजेशन हो, कवर कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेस ओनर हो, जिनकी इनकम कभी ज्यादा कभी कम, तो ये पॉलिसी भी आपकी तरह फ्लेक्सिबल है, रेजिलिएंट है। रीअश्योर उन लोगों के लिए है जो रेजिलियंस माइंडसेट के हैं,
जो चाहे लाइफ कितनी बार भी टेस्ट ले ले, हर बार वापस खड़े हो जाते हैं। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ऑप्टिमा सिक्योर देता है पावर फ्रॉम डे वन और रीअश्योर चलता है प्रोटेक्शन टिल डे डन। एक में प्लानिंग का कंफर्ट है, दूसरे में एंडोरेंस का कॉन्फिडेंस है। और मेडिकल इंश्योरेंस की दुनिया में दोनों क्वालिटीज बेहद प्राइसलेस है। और हेल्थ इंश्योरेंस का असली काम ना देखो बिल कम करना नहीं है, आपका टेंशन कम करना है। सो पिक योर फाइटर वेरी वेरी वाइजली।